हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ए लाइन कुर्ती की कटिंग करना बताने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक को लेंथ वाइज फ़ोल्ड किया है और फिर उसको एक बार फिर से फ़ोल्ड करके 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरह से ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है। और अब मैं इसका मेजरमेंट आपको बता दूँ। पहली जो कुर्ती थी वो थी 28 इंच के हिसाब से चेस्ट के, और अब लेने वाली हूँ 32 इंच के हिसाब से। शोल्डर जो है वो रहेगा 14 इंच, चेस्ट रहेगी 31 इंच, वेस्ट होगी 24.5 इंच, हिप आएगी 32.5 और लेंथ रहेगी 39 इंच। और जहाँ पर मैंने हिप और वेस्ट की लेंथ भी लेनी है, जहाँ पर हमें हिप और वेस्ट की मार्किंग करनी है। इस तरह से मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ से शोल्डर से नीचे जहाँ पर हमें वेस्ट का राउंड लेना है उसकी लेंथ भी पहले लेनी होती है। तो मेरी जो लेंथ आएगी वो आएगी 14 इंच, और हिप का राउंड जहाँ से मैंने लिया है उसकी लेंथ थी 20 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आपका आएगा, आपकी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर स्लीव लेंथ लेनी है, वो मैंने 3 जगह से ली है, 12.5, 8 इंच और 5 इंच। 12.5 पर आएगी 8.5 इंच मोहरी, 8 इंच पर आएगी 8 इंच और 5 इंच पर आएगी 8.5 इंच मोहरी। सबसे पहले फैब्रिक के किनारे पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और ये हम फ्लैट जो नीचे कॉलर बैठा होता है ना, उसकी मार्किंग करनी है। तो इसके लिए हमें सिर्फ इसमें ½ इंच या फिर 0.75 इंच ही ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे, क्योंकि जो खड़े कॉलर होते हैं, जैसे हाफ कॉलर, स्टैंडिंग कॉलर हो गया, उसमें आप 1 से 1.5 इंच शोल्डर में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा शोल्डर है 14 इंच, इसमें मैंने ½ इंच ऐड किया है, तो 14 एंड हाफ का जो फिर से हाफ किया है वो आएगा 7.25 इंच। और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करनी है, और फिर एक मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर, और शोल्डर डाउन लेना है 1 इंच पर। 1 इंच शोल्डर डाउन और 2.5 इंच नेक की जो विड्थ है वो सेम ही रहेगा। ये फिक्स है, ये किसी में नेक में कुर्ती में चेंज नहीं होगा। बाकी का मेजरमेंट आपका आपके साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, कम से ज़्यादा हो सकता है। और अब मैं इसका आर्म होल भी निकालूंगी। उसके लिए सबसे पहले चेस्ट लेनी है, वो है 31 इंच। उसको 6 से डिवाइड किया और फिर +1 करना है, और मेरा आ रहा है 6.16 इंच, यानी कि 6 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। आपका जितना भी मेजरमेंट आए, यहाँ पर 7 आए, 8 आए, 7.5 आए, जितना भी आए आप वहाँ पर ही मार्किंग करेंगे। मैंने कर ली है यहाँ पर मार्किंग 6 इंच से 1 पॉइंट आगे, और इस लाइन को सीधा कर देना है। इसी निशान की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपने। और अब मैं नीचे जो लेंथ वाली जो मार्किंग है पहले वो करूँगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर शोल्डर का भी हाफ ले लेना है। उसके लिए, क्योंकि लेंथ जो है हमने यहीं से लेनी शुरू करनी है जहाँ से शोल्डर डाउन जा रहा है। और यहाँ पर मेरी वेस्ट की लेंथ थी 14 इंच, और मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ 14.5 इंच पर, क्योंकि ½ इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में भी जाएगा। तो रेडी होने के बाद ये 14 ही रह जाएगी। और यहाँ पर फिर से 14.5 इंच पर ही रखना है, और यहाँ पर 20.5 इंच पर एक और मार्किंग कर देनी है। और अब इन दोनों निशानों को सीधा कर देना है। और अब इसी तरह से एक और निशान नीचे लगा लेना है लेंथ का। 20.5 इंच पर रखा है, और लेंथ इसकी आएगी 39 इंच। इसमें मैं 1.5 इंच ऐड करूँगी, ½ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा। तो मैंने 40.5 इंच पर मार्किंग कर दी है। और अब मैं यहाँ पर बाकी की मार्किंग करूँगी। सबसे पहले चेस्ट आएगी 31 इंच, उसमें 3 इंच प्लस करूँगी, और जो भी आएगा उसको 4 से डिवाइड करना है। तो मेरा जो मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 8.5 इंच। तो सबसे पहले यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग कर देनी है। यहाँ पर
मैंने 8.5 इंच पर मार्किंग की है और 1 इंच मैं मार्जिन के लिए ले रही हूँ। आप हाफ इंच, 0.75 इंच या 1 इंच मार्जिन रखिएगा। और अब वेस्ट में मैं मार्किंग करूँगी। ये आ रहा है 24.5 इंच, इसमें 3 इंच मैंने लूजिंग ऐड की है। वैसे 2 इंच करनी थी, लेकिन इसके पीछे मैंने टक्स डालने हैं, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 3 इंच आ गया। इसके बाद जितना भी मेजरमेंट आएगा उसको यहाँ पर लेना है। मेरा आया है 6.75 इंच, यहाँ पर मार्किंग करनी है और 1 इंच मार्जिन के लिए लेना है। इसमें टक्स का भी साथ में ही आ चुका है। और यहाँ पर हिप की मार्किंग को ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो बिगनर्स हैं या जिनकी हिप ज़्यादा हैवी है उनको नहीं एस्टिमेट लगता कि कैसे क्या करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हिप की मार्किंग भी कर रही हूँ। हिप है 32.5 इंच और इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है, आ गया 34.5 इंच और इसको 4 से डिवाइड करना है, ये आ रहा है 8.62। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ 8.75 इंच पर और 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ। और अब इन सभी निशानों को मिला देना है। हिप की मार्किंग मैंने क्यों की है ये आपको अभी पता चल जाएगा। और अब यहाँ पर नीचे का पहले पार्ट ख़त्म कर लेती हूँ, जो मार्किंग करनी है वो पहले मैं फिनिश कर लूँगी। यहाँ पर जो लेंथ की मार्किंग है उसको पहले इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। और अब यहाँ पर जितनी भी हिप है, हिप जो आ रही है वो है 8.75 इंच, तो इसको यहाँ नीचे भी 8.75 इंच लेना है। और इसके घेरे के लिए आप इसमें 6 इंच, 8 इंच या 10 इंच ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, जिससे कि आपकी कुर्ती में ए लाइन शेप आएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर 8.75 इंच मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर आप 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच अपने अकॉर्डिंग आप जितना घेर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। स्टार्टिंग आपकी 6 इंच से होगी। यहाँ पर मैंने 8.75 इंच पर मार्किंग की है और ये वाली की है 6 इंच पर। और अब देखना है कि आपने निशान कहाँ से मिलाने हैं। ये देखिए, आप इस निशान को, घेरे वाले निशान को हिप के साथ नहीं बल्कि कमर वाले निशान को घेरे वाले के साथ मिलाएंगे। और इस तरह से मार्किंग करते हुए मिला देना है। और अब आर्म होल की मार्किंग के लिए सबसे पहले आर्म होल को जो मेजरमेंट आया था उसको हाफ कर लेना है और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और ऊपर से जितना भी शोल्डर रेडी आ रहा है, मेरा आ रहा है 7.25 इंच। सेंटर से इसको 1 इंच कम लेना है, यानी कि 6.25 इंच। और यहाँ पर एक मार्किंग कर देनी है। ये देखिए, यहाँ पर आया 7.25 इंच, यहाँ पर आएगा 6.25 इंच और यहाँ पर नीचे हाफ इंच कम लेना है, यहाँ पर आएगा 6.75 इंच। और जहाँ से जो फ्रंट की काट डालनी है, जो हमारी कुर्ती का फ्रंट आएगा वो आएगा 0.75 इंच। यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर से रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। कितनी चेस्ट में कितना फ्रंट की काट डालनी है उसका चार्ट मैं अलग से बनाने वाली हूँ। अगर किसी को चाहिए तो मुझे डीएम करें और वो आपको बाय करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चेस्ट में आपको कौन कौन सा मार्किंग करना है और कितने कितने की काट डालनी है फ्रंट में या बैक में। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको सेंड कर दूँगी अगर आप उससे बाय करना चाहते हैं तो। और फिर सेंटर से इस तरह से मार्किंग करनी है, हाफ इंच आगे बाहर की तरफ, और इन निशानों को फिर से इसी तरह से मिला लेना है। अगर आपको आर्म होल को शेप देने में दिक्कत आती है या आपके हाथ की सफाई नहीं आती है तो इस तरह से आप आर्म होल कर्व भी ले सकते हैं और इस तरह से भी आसानी से मार्किंग कर सकते हैं।
और यहाँ पर 0.25 नीचे चले जाना है। और अगर किसी को इन सभी कुर्तीज़ की जो भी मैं आने वाले टाइम में भी बनाने वाली हूँ उसकी थ्योरी, PDF या फिर चार्ट कुछ भी चाहिए, या शोल्डर माइनस का चार्ट, प्लस का चार्ट जो चाहिए वो आपको बाय करने होंगे। वो मैं आपको इस तरह से YouTube पर नहीं बताने वाली, धीरे धीरे जितना होगा सिर्फ मैं उतना ही बताऊंगी जितना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये कुर्ती की जो फ्रंट की काट है वो इतने में तो आएगी 0.75 की, लेकिन अगर हैवी होगा या फिर कौन से नेक पर कितने की काट डलेगी, कितना शोल्डर माइनस होगा, कितना प्लस होगा, वो आपको चार्ट में देखकर ही पता चलेगा। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मुझे DM कर दीजिए, और बाकी की वीडियो मैं आपको कल डाल कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर इतना मुझे एंगेजमेंट नहीं मिलती है। जितना ज़्यादा एंगेजमेंट मिलेगा उतनी लंबी मैं वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।